हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका भाई लोकेश डिंडे, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे गोल सेटिंग पे। दोस्तों, हमें अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए भले ही छोटा ही सही, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 90% लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कहाँ ले जा रहे हैं या फिर हमें कहाँ ले जाना है। वो बस अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्योंकि उन्हीं 90% लोगों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी हो जाती है ज़िंदगी को काटना, और उन्हीं 90% लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ करना ना पड़े, बस जैसे चल रही है चलने देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि आप रेलवे स्टेशन पे जाओ और टिकट काउंटर पे जाके टिकट वाले से कहो, भाई टिकट दे दे। तो वो आपसे पूछेगा, दोस्त कहाँ की। आप उससे कहोगे ना, कहीं की भी दे दे। तो दोस्तों, वो आपकी साइड कर देगा, एक साइड हट जा भाई, औरों का नंबर भी आने दे, क्यों टाइम खोटी कर रहा है। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है दोस्तों कि रेल में सफ़र करने के लिए भी हमें एक लक्ष्य का पता होना चाहिए, या फिर हमें लक्ष्य का पता होता है कि भाई हमें उस स्टेशन पे जाना है, तो वहीं की टिकट मिलती है। लेकिन हम अपने जीवन के सफ़र को इतना इजीली लेते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि हम ज़्यादातर अपने कीमती समय को फेसबुक, व्हाट्सएप और इधर उधर की व्यर्थ बातों में गंवा देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि हमें पता तो होना चाहिए हम अपने समय को उसमें क्यों लगा रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है हमें, उसका क्या महत्व है। अगर मान के चलो वहाँ से कुछ इनकम आ रही हो, जब तो ये भी है कि हाँ हम अपना टाइम वहाँ लगा रहे हैं तो वहाँ से इनकम आ रही है, चलो कोई दिक्कत ना है। अगर दोस्तों वहाँ से इनकम नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास है, तो बंद करो ना ये सब, और उस टाइम को बचा के अपने फैमिली के साथ दे दो, मत करो कुछ और। कम से कम घर वालों को तो ये रहेगा कि हाँ भाई हमारा लड़का हमारे साथ बैठता उठता है और हमें भी टाइम देता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए थोड़ी सी कठिनाई आती ज़रूर है, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप 10 मिनट बैठो और अपने आप से बातें करो कि हमने अब तक की ज़िंदगी में पीछे क्या किया है और हमें आगे क्या करना है। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा या फिर एक ऐसा वर्कआउट दूंगा कि आपको पता लग जाएगा कि हमें कुछ करना है तो क्यों करना है। क्योंकि दोस्तों, उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य क्यों होना है वो ज़रूरी है। क्योंकि प्रेरणा तो कोई भी दे सकता दोस्तों, एक भाई ये काम कर ले, ऐसे कर ले, वो वैसे कर ले। लेकिन इंसान जब तक अपने आप से और अंदर से प्रिपेयर नहीं होगा, तैयार नहीं होगा उस उद्देश्य को पाने के लिए, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि उद्देश्य प्रेरणा पर भारी होता दोस्तों। तो मैं आपसे एक वर्कआउट के बारे में बात कर रहा था। वो वर्कआउट ये है दोस्तों कि आप 10 मिनट बैठो, 2 कॉलम बनाओ। एक कॉलम में लिखो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, और दूसरे कॉलम में बनाओ कि हमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया। यदि आप 5 या 6 लाइन लिख सकते हो दूसरे कॉलम में, तो आप सक्सेस हो, कोई दिक्कत ना आपको और एक्स्ट्रा कुछ करने की। लेकिन
अगर आप 2 से तीसरी लाइन ना लिख पाए तो आपको सख्त ज़रूरत है अपने आप में चेंजिंग लाने की और अपने जीवन में बदलाव लाने की, क्योंकि जो कुछ कर रहे हो ना उससे जो कुछ हासिल हुआ है आगे भी वही होगा अगर हम चेंजिंग नहीं लाएंगे तो दोस्तों एक छोटी सी बात के ज़रिए मैं आप अपनी वीडियो का अंत करूँगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अपने बारे में आज से सोचना चालू करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। तो वेल विशेस के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।